ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। इस दौरे वबा से निकलने का यकीन है मुझे, एक ख्वाबे जिंदगी लगता हंसी है मुझे। 23 मई इतवार और जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत है। जेके बैंक। अपने तमाम सुनने वालों के नाम हमारा खुलूस और मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, नमस्कार सत श्री अकाल और जूले। दोस्तों, 20 मई को जम्मू कश्मीर बैंक ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को सैनिटाइजेशन पंप्स फराहम किए। जेके बैंक जोनल हेड जम्मू सेंट्रल 1 शरीश शर्मा ने ये सैनिटाइजेशन पंप्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ADS मनहास के हवाले किए। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी CMO रेहाना खुर्शीद, डॉक्टर रितेश शान, ब्रांच हेड मेडिकल कॉलेज जम्मू और बैंक के दीगर अफसरान शामिल थे। जेके बैंक की इस पहल के हवाले से हमने बात की जम्मू मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ADS मनहास के साथ। हमारे पास थे, कम मात्रा में थे, आपके देने से और हमारा एक्सीड हो गया और हम ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। बाकी एसेंशियल आइटम जिसको JNK बैंक अच्छा कर रहा है, कोई लोगों ने इसमें कॉन्फिडेंस है इस बैंक में, JNK में। हम सब तो हमारे सारों के अकाउंट इसी में है, तो बैंक भी अगर आगे आ रहा है इस वक्त पे इन दिस डिफिकल्ट टाइम, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द बैंक। 19 मई को एनुअल रिपोर्ट प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस को इजरा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर के मालियाती निजाम में इस्लाहात, इकदामात और शफाफियत मौजूद है, जो हम वेब पोर्टल के जरिए इस सालाना रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मुरतब इस कलीदी और अहम दस्तावेज में माली साल 2020-21 के दौरान उठाए गए अहम इकदामात की नुमाइश की गई। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश कुमार भी मौजूद थे। ई बुक की शक्ल में इस रिपोर्ट में उन माली इस्लाहात, इंतजामात और तदाबीर पर तवज्जो मरकूज है जिनकी वजह से यूनियन टेरिटरी के मालियाती निजाम में मुस्बत तब्दीली देखी जा सकती है। गवर्नर ने कहा कि दस्तावेज में जिन इस्लाहात की बात कही गई है वो है पेसेस के जरिए बिलों की ऑनलाइन अदायगी, GST को मुनज़्ज़म करना, ई स्टैंपिंग, ई ग्रास, इलेक्ट्रॉनिक तर्जे पे ऑक्शन, डिजिटल अदायगी और जम्मू कश्मीर बैंक में मुकम्मल इस्लाहात की अमल आवरी। हमारी हुकूमत 4 पीस के मंत्र पर यकीन रखती है: पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी और पीपल फर्स्ट, यानी अमन, तरक्की, खुशहाली और सबसे पहले लोग। गवर्नर ने कहा कि 2 बैक टू विलेज प्रोग्रामों के दौरान जम्मू कश्मीर बैंक का ताउन शामिल हाल रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि JNK बैंक के मामूल के कामकाज में बेहतरी देखी जा सकती है, जिसका सबूत ये है कि कोविड हालात के चलते मुतअद्दिद मुश्किलात के बावजूद बैंक ने गुज़श्ता माली साल के पहले 2 क्वार्टर्स के दौरान मुनाफा दिखाया और कामयाबी की अपनी अजीम विरासत को बरकरार रखा। बैंक की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इत्मीनान बख्श बात यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक के साल ब साल डिपॉजिट्स में 12.57% और एडवांसेस में 15.41% का इजाफा दर्ज है और इस बैंक की तारीख में पहली बार RTI और CVC गाइडलाइंस नाफिज है और कामकाज में मुकम्मल एहतसाब मौजूद है। बैंक ने 19,538 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को उनकी दहलीज पर कर्जे फराहम किए और 1850 नौजवानों की भर्ती अमल में लाई। गवर्नर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अफराद को फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाकर 7,08,258 अफराद को KCC क्रॉप लोन फराहम किए गए और प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत 25.09 लाख अकाउंट खोले गए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से जरूरी संदेश। ये कोविड-19 के पेश नजर एक अवामी, समाजी या ऐसा कहिए सार्वजनिक जानकारी है। दोस्तों, हमारा स्टाफ, हमारे मुलाजमीन भी दीगर इमरजेंसी मुलाजमीन जैसे फौजी, डॉक्टर, नर्स, म्यूनिसिपैलिटी व पुलिस स्टाफ की तरह काम कर रही हैं। जब घर बैठे जरूरी बैंकिंग सहूलियात मौजूद हैं तो बैंक पर आना बहुत कम करें। ट्रांजैक्शंस के लिए ऑनलाइन बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। JNK बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन M-Pay और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। सिर्फ अपने अकाउंट की बैलेंस जानने के लिए या पासबुक की एंट्री के लिए बराए मेहरबानी हमारे ब्रांच पे ना जाएं।
कृपया कैश निकालने या कैश जमा करने के लिए एटीएम्स और सीडीएम्स का इस्तेमाल करें। और इनका इस्तेमाल करते वक्त सैनिटाइजर्स और टिश्यू पेपर्स से हाथ साफ करें। करेंसी नोट्स को गिनने के दौरान अपने हाथ जुबान या होंठों पर ना लगाएं। बराए मेहरबानी ब्रांच में दाखिल होते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। लेन देन के फौरन बाद ब्रांच से बाहर निकलें। कृपया ब्रांच के अंदर किसी भी चीज को गैर जरूरी तौर पर हाथ ना लगाएं और लिखने के लिए सिर्फ अपने ही कलम का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आजकल के दौर में जब हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जेएनके बैंक का एमपे इस्तेमाल करें, तो ईमेल हमें मौसूल हो रहे हैं जहां कई दोस्तों को कई शिकायत हैं या कई सवालात हैं। उन शिकायत का इजाला और उन सवालात का जवाब जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं जेएनके बैंक के एग्जीक्यूटिव मैनेजर डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स नवीद जरगर साहब के साथ। कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे जेएनके बैंक एमपे पे? जेएनके बैंक एमपे से कस्टमर्स अपने अकाउंट का बैलेंस, अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, अपने अकाउंट से आप रिचार्जेस कर सकते हैं अपने मोबाइल्स, आप अपनी स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, आप अपने फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं, आप चेक स्टॉप कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की बिल पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्टॉप कर सकते हैं, आप डोनेशंस दे सकते हैं। डोनेशंस मॉड्यूल भी हमारे एमपे में अवेलेबल है। अगर एमपे है तो अपने कंज्यूमर आईडी या कंज्यूमर नंबर की डिटेल्स देके आप घर बैठे एमपे से अपना बिजली बिल या अपना पानी का बिल भर सकते हैं। आप एमपे से अपनी चेक पेमेंट स्टॉप भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी एमपे में अवेलेबल है। एक सवाल हमारे दोस्त पूछना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर बैंक के एमपे से किसी और बैंक में पैसे जमा हो सकते हैं? नवीद सर। जी, जेएनके बैंक के एमपे से आप विद इन जेएनके बैंक या किसी दूसरे बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अलग अलग ट्रांसफर के तरीके अवेलेबल है एमपे में। आप एनईएफटी कर सकते हैं, आप आईएमपीएस कर सकते हैं जो कि इमीडिएट उसी वक्त क्रेडिट हो जाता है, आप आरटीजीएस यूज कर सकते हैं। ये तीनों ट्रांसफर करने के तरीके एमपे में अवेलेबल। एक दिन में कितनी रकम हम दूसरे बैंक या जेएनके बैंक के अकाउंट में डाल सकते हैं? ट्रांजैक्शंस की लिमिट जो एमपे में है वो एक दिन में हम 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जेके बैंक के कस्टमर को या जेके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो पर ट्रांजैक्शन लिमिट 3 लाख है। एक ट्रांजैक्शन में 3 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, मगर एक दिन में टोटल 5 लाख रुपए कर सकते हैं। अगर दूसरे बैंक में थ्रू एनईएफटी या आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करनी है तो एक ट्रांजैक्शन का लिमिट 1 लाख रुपया है और आईएमपीएस का पूरा दिन का लिमिट 2 लाख है, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आरटीजीएस मोड इस्तेमाल करना चाहें तो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम 3 लाख हो सकता है। महीने का ट्रांजैक्शन लिमिट भी 30 लाख रुपया है। सर, ऋषिपुरा बडगाम से रियाज अहमद हमसे सवाल कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया, उसके बाद जब मैंने दोबारा से एमपे को इंस्टॉल करने की कोशिश की तो मुझे काफी दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर किसी का फोन गुम होता है और उसको दोबारा से एमपे को इंस्टॉल करना पड़ेगा? एमपे इंस्टॉल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपना फोन बदलते हैं और नए फोन में आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके एमपे को डाउनलोड करें, अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स दें, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, साइलेंट एसएमएस चला जाएगा और आपका एमपे रजिस्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने में। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि जो मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं फोन में, वही मोबाइल नंबर बैंक में आपके नाम पे रजिस्टर है। अगर ये मोबाइल नंबर और आपके मोबाइल नंबर में डिफरेंस होगी तो रजिस्टर नहीं होगा। यूजुअली ये ड्यूअल सिम फोन्स में होता है कि कभी आपने बाय डिफॉल्ट एसएमएस उस सिम पे एक्टिवेट किया होता है जो सिम बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी वजह से कस्टमर्स को दिक्कत आ सकती है। गांदरबल से फारूक अहमद रहतर हमसे जानना चाहते हैं कि क्या मैं अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल के उनको फिक्स डिपॉजिट रख सकता हूं एमपे के थ्रू? जी, एमपे में फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट बनाने के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किसी भी वक्त 24/7 अपने अकाउंट से पैसे निकाल के फिक्स डिपॉजिट या कैश सर्टिफिकेट एमपे में बना सकते हैं। अगर आप एफडी या सीसीआर को क्लोज भी करना चाहें, वो ऑप्शन भी एमपे में अवेलेबल है। एमपे में जब आप क्लोज करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में वो फंड्स क्रेडिट हो जाएंगे, उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आपने डेबिट किए। एग्जैक्टली। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉगिन पासवर्ड गलत दबाते हैं या एमपिन पासवर्ड गलत होता है, तो उस ज़िम्न में एक कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? देखिए, एमपे में 2 किस्म के पासवर्ड्स है। एक तो लॉगिन पासवर्ड ऐप में लॉगिन करने के लिए और दूसरा एमपिन है जो ट्रांजैक्शन करने के लिए पासवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने गलती से लॉगिन पासवर्ड 3 बार दे दिया गलत तो आपका एमपे ब्लॉक हो जाता है जी। तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपके एमपे में ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड, जहाँ के आप डेबिट कार्ड की पिन और ओटीपी डिटेल्स
देते हैं उससे आप अपना नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सेम तरीका है एमपिन के लिए। इनकेस आपने 3 बार एमपिन गलत दिया और आपका मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन ऑप्शन ब्लॉक हो जाता है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मोबाइल एमपे में ऑप्शन है फॉरगॉट रीसेट एमपिन, जहाँ के आप डेबिट कार्ड डिटेल्स देके डेबिट कार्ड का फिर पिन यूज करके एक नया एमपिन सेट करते हैं, जिसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त हमसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी अपने सारे अकाउंट एमपे में देखने की, लेकिन वो सारे अकाउंट उसको वहाँ देखे नहीं जा सकते हैं उसके एमपे पे। क्या बात हो सकती है? कस्टमर अगर कभी कोई नया अकाउंट खोलता है अपने लिए या कोई अकाउंट उसके पास अवेलेबल नहीं आ रहा है, एमपे में नहीं दिख रहा है, तो वहाँ सेटिंग्स में जाके अकाउंट फेच ऑप्शन एक है, तो अकाउंट फेच को सिलेक्ट करे तो जो भी आपके अकाउंट्स है वहाँ विजिबल नहीं है बट बैंक में है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे अकाउंट किसी भी ब्रांच में हो। किसी भी ब्रांच में हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हादसाती मौत या हादसाती माजूरी की सूरत में 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सालाना 12 रुपए के प्रीमियम पर मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का जिंदगी बीमा सिर्फ 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर दस्तयाब है। अपने ग्राहकों को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना तजदीदी किस्त 1 जून 2021 को वाजिबुल अदा है। अपने ग्राहकों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अकाउंट्स में अपनी स्कीम के तहत 25 मई से 31 मई 2021 तक बिल तरतीब 330 रुपए और 12 रुपए मुहैया रखें ताकि बैंक इसे आज खुद वहां से निकाल सके। दोस्तों, मौजूदा हालात से तो हम सब वाकिफ हैं। इस हवाले से हमारे मशवरे तो आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या तासुरात हैं हमारे ग्राहक के? क्या कुछ सोच रहे हैं हमारे ग्राहक? हमने बात की हमारे जे&के बैंक के एक कस्टमर डॉक्टर सुलमास के साथ। मेरा एक ही मैसेज होगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना हो सके इस टाइम पे आपके जो नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए आप बैंक जाना अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि गैदरिंग्स कम हो, जितना हो सके ऑनलाइन बैंकिंग वो यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी सेहत है। बाकी जो काम है बैंक के ये सब हम डिले भी कर सकते हैं, ये कुछ टाइम बाद भी हो सकते हैं, बट गॉड फॉरबिड अगर हेल्थ एक बार कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट रिस्क एट। एक और कारोबारी शख्स जाहिद सिकंदर हैं जो जे&के बैंक के कस्टमर हैं। क्या कहना है जाहिद साहब का, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। ब्रांचेस पे जाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें और आपकी जो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है, एमपे सर्विसेज आपकी और इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज जो है उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने देखा है कि उन सर्विसेज में हमारा मैक्सिमम काम हो जाता। कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन खुर्शीद वानी अपने तासुरात में क्या फरमाती हैं, आइए सुनते हैं। एमपे ने सारा कुछ जो है बिल्कुल सीमलेस कर दिया है। सो घर पे बैठ के आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट वगैरह। सो इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी पोस्ट एमपे। द एप्लीकेशन रन स्मूथली। और अब हमारे आज के सवालों जवाब की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि जे&के बैंक एमपे के जरिए रोजाना ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। आपके ऑप्शंस थे 3 लाख, 2 लाख या 5 लाख। इस सवाल का सही जवाब है 5 लाख। इस सिलसिले में हमें बहुत सारे ईमेल मौसूल हुए हैं, लेकिन कुर्रा अंदाजी के जरिए हमारे आज के विनर्स हैं कश्मीर डिवीजन से नूर मोहम्मद पारिमो श्रीनगर, जम्मू डिवीजन से सरिता शर्मा प्रात सुंदर बनी, और लद्दाख डिवीजन से हमारे आज के विनर हैं कुंजंग डोलमा लेह लद्दाख। आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इस साल का सालाना प्रीमियम कब ड्यू होता है। आपके ऑप्शंस हैं 25 मई 2021, 1 जून 2021 या 1 जुलाई 2021। आपके जवाबात हमें 26 मई बुधवार शाम 5 बजे तक इस ईमेल आईडी पर पहुंच जाने चाहिए, jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत अगले हफ्ते तक। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जे&के बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल
शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।